तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। शेयर में बात कर ले तो मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ही शानदार ओपनिंग हुआ था, बहुत ही शानदार, लाइक 600 के लेवल से क्रॉस कर गया था, बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से थोड़ा शेयर फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, अब आते हैं, अगर पास रिकॉर्ड्स भी कंपनी के देख लो, अगर 6 मंथ्स की बात कर ले तो शेयर 28% फिसला हुआ है। शेयर एक साल की बात करें तो 28.38% की गिरावट है। शेयर पे यहाँ पे 1000 के लेवल से क्रॉस करते हुए 800 से लेकर 900 के लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला। उसके बाद शेयर में एक गिरावट आया एंड 700 के आसपास वहाँ पे हमें चलते हुए देखने को मिला। उसके बाद सडनली एक शेयर हमें क्रैश देखने को मिल गया, 500 के लेवल्स पे आ गया, लिटरली बताओ 500 के लेवल्स पे। उसके बाद से शेयर ऐसा कुछ खास मूवमेंट्स आ नहीं रहे, स्लाइट मूवमेंट आता है बट उसके बाद फिर भी गिर जाता है, स्लाइट मूवमेंट आता है अगेन गिर जाता है। ईएमएस सेक्टर पे बजट का फोकस आ गया, बहुत बढ़िया फोकस रहा, उसके बाद भी शेयर मूव नहीं किया। ओके, एट द सेम टाइम कंपनी पे देखो रिजल्ट्स वगैरह भी आ गए हैं, रिजल्ट्स के बाद भी मूव नहीं कर रहा है। तो कब तक वेट करें इसमें, चीज़ें अब है कि कब तक वेट करें इस शेयर में, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इन दिस वीडियो इज वी विल एनालाइज दिस शेयर, ठीक है, कंपनी के रिजल्ट्स बेसिस पे देखेंगे। एट द सेम टाइम कंपनी की तरफ से एक न्यूज़ भी निकल के आ रहा है तो थोड़ा वो भी चेकआउट कर लेंगे। देन वी विल डिसाइड हमें आगे के लिए इसमें कैसे मूव करना है। ओके, तो डायरेक्टली वो मूव इनटू दिस कंपनीज न्यूज़। पहले तो न्यूज़ कुछ ऐसा है कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट टू ज्वाइन एक्सिस कैपिटल्स एडवांटेज इंडिया इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अगर हाइलाइट्स में देख ले तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट विल अटेंड एक्सिस कैपिटल्स एडवांटेज इंडिया कॉन्फ्रेंस इन मुंबई ऑन 10th of January 2026 and the company says no unpublished price sensitive information will be shared, emphasizing regulatory compliant investors engagement. Okay, अब आते हैं थोड़ा सा हम इसको डीपली समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हैज नोटिफाइड द स्टॉक एक्सचेंज दैट इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स विल पार्टिसिपेट इन एक्सिस कैपिटल फ्लैगशिप एडवांटेज इंडिया कॉन्फ्रेंस, a group in person meeting scheduled for 10th of February 2026 at Hotel Trident BKC Mumbai. Company has clarified no published price sensitive information is intended to be shared during these analyst and investors interactions, and that the meeting schedule may change due to exigencies on the part of participants, underscoring its focus on regulatory compliance and transparent investor engagement. Okay, तो ये कंपनी यहाँ पे फोकस में रहने वाली है ऑन 10th of February एज वेल। तो जैसे कुछ भी न्यूज़ वगैरह अलग से कुछ न्यूज़ निकल के आता है मैं श्योरली अपडेट यू है, यू जस्ट हैव टू डू द सब्सक्राइब बटन। ओके, नाउ आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पे। कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे, बिकॉज पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स आर नॉट एट ऑल लुकिंग गुड, तो उसके बाद शेयर में थोड़ा गिरावट आई। तो अब कैसे हैं रिजल्ट्स, वी विल चेक दिस आउट। तो हम रिजल्ट्स पे अगर आए कंपनी के तो कैसे रहे इस बार कंपनी के रिजल्ट, सारे फिगर्स यहाँ करोर्स में होंगे कि गिरावट आ गई कंपनी पे। देखो अगर रिजल्ट्स अच्छे रहते तो ऑब्वियसली भाग रहा होता, क्या रिजल्ट्स अच्छे हैं तो चेकआउट कर लेते हैं। तो सारे फिगर्स यहाँ करोर्स में होंगे। दिसंबर क्वार्टर की बात कर ले, ओ हो सेल्स 968 करोड़ से 1412 करोड़, बेहतरीन सेल्स, बेहतरीन सेल्स, बहुत ही बढ़िया सेल्स। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 85 करोड़ से 117 करोड़, ग्रेट, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 9% से 8% होते हुए देखने को मिला, तो मार्जिन में 1% श्रिंक कर गया, ये थोड़ा नेगेटिव ले लिया। ओके, अब आते हैं इसके डिप्रेशन वगैरह, तो 16 करोड़ से 22 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 54 करोड़ से 79 करोड़। कंपनी पे जो टैक्स है इस बार का वो 24% जो कि पिछले ईयर 25% का था। नेट प्रॉफिट बात कर ले 40 करोड़ से हमें देखने को मिल रहा है 62 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 1.40 से 2.17, तो बेहतरीन रिजल्ट्स। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, बट दिस इज नॉट एट ऑल ए बैड रिजल्ट्स। ओके, इट्स अ गुड रिजल्ट, कोई इशूज़ नहीं है। हमें एक अच्छा जंप आते हुए देखने को मिला नेट प्रॉफिट एंड ऑल पे, सेल्स में बहुत बढ़िया जंप है, एंड होपिंग कि नेक्स्ट क्वार्टर और भी बढ़िया रहे, ठीक है। बिकॉज 145 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट को क्रॉस करना है अगले क्वार्टर के लिए। इनका जो क्वार्टर था वो 145 करोड़ के नेट प्रॉफिट में क्लोजिंग हुआ था। तो अगर यहाँ से भी थोड़ा सा अच्छा में गिरावट अगर देखने को मिल जाए तो दैट विल बी लाइक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है रिजल्ट्स बेसिस पे, बट विल श्योरली लुक इनटू दिस। ओके, जैसे ही अपडेट्स आते हैं श्योरली अपडेट यू है, यू जस्ट हैव टू डू सब्सक्राइब बटन। एंड क्वार्टरली बेसिस पे देखो तो 3 करोड़ से 62 करोड़, नाउ दैट्स अ ग्रेट जंप यार, बहुत ही शानदार नेट प्रॉफिट हमें रिकवर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो रिकवरी कंटिन्यू रह सकता है नेक्स्ट क्वार्टर भी, जिस हिसाब से हमें फोकस देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट का ऑन द ईएमएस सेक्टर मेड इन इंडिया। मार्केट कैप इसका 16,000 करोड़ के आसपास आ चुका है, 57 के अराउंड पी है, इंडस्ट्री पी 25 के अराउंड है। तो अभी भी स्टॉक हमें ओवर वैल्यूएशन अभी भी देखने को मिल रहा है। ओके, हालांकि पूरा सेक्टर ही हमें ओवर वैल्यूटी दिखता है। आरओसी आरओई की बात करें तो इट्स मीडियोकर 14.9 एंड आरओसी 19.4 के अराउंड है। डेप्ट की बात करें तो वो 590 करोड़ का देखने को मिल रहा है, विच मैक्स डेप्ट इक्विटी 0.20। बैलेंस शीट में आओगे तो कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो काफी बढ़िया इंक्रीज अप देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम जो बोरोइंग्स है वो भी हमें स्लाइट लेवल पे इंक्रीज अप देखने को मिल रहा है। ओके, बट इट्स स्टिल अंडर 0.50 विच इज अ गुड साइन हियर।
ऑपरेटिंग मार्जिन 8.76 स्लाइड बेटर हो सकता है, अगर 10% को क्रॉस करता है तो वो बेटर होगा, 10% के अंदर है तो स्लाइड थोड़ा डाउन है अभी भी। प्रॉफिट को 30% के अराउंड है, पीजी रेशियो 0.58 के अराउंड है, एंड आपको जो पिक्चर स्कोर है वो 6 के अराउंड है, ओके है, ठीक है। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 43% अभी भी प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। एफआईएस की जो होल्डिंग है वो 10.59% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 22% की होल्डिंग है। दे हैव इंक्रीज लाइक क्रेजी, दे आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक्स। डीआईएस की बात करो तो 18% से 22% कर लिया स्टेक अपना, ओके दैट्स क्रेजी नाउ। हालांकि बेचा पब्लिक ने हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने माल सेल किया अपना और खरीदा डीआईएस ने यहाँ पे, ओके। अब जो एक्सपोजर है वो भी मेरे को बहुत शानदार लगता है, तो प्रमोटर्स, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, अदर्स, यहाँ पे जो एक्सपोजर है इन्वेस्टर्स का वो काफ़ी बढ़िया है मेरे, ठीक है। नाउ आते हैं मेन क्वेश्चन पे, मेन मुद्दे पे कि अब इस लेवल्स पे करना क्या चाहिए। सी जो फोकस हमें अगर ना गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, जो फोकस हमें देखने को मिल रहा है ऑन द मेड इन इंडिया सेक्टर एंड ऑल, एंड जो ईएमएस सेक्टर पे जो फोकस देखने को मिल रहा है उस पर काफ़ी योगदान रह सकता है इस शेयर का। तो देखो अपने पोर्टफोलियो में आप किसी को भी ऐड कर सकते हो, वो जो टोटली डिपेंड अपॉन यू कि लाइक कौन सा शेयर आप ऐड करने जा रहे हो। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, डिक्सॉन हो गया, एम्बर, केन्स, आप इनमें से किसी को भी, लेकिन एक तो एक अपने पोर्टफोलियो में रखना गुड है, ठीक है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन उसमें एडअप इसको कर लो, इसको कर लो या किसी को एक को भी कर लो। ऑन ए बजट परस्पेक्टिव से एंड देन गवर्नमेंट परस्पेक्टिव से मैं ये बोल रहा हूँ। ऑन ए कंपनी परस्पेक्टिव यस, कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। अभी के लिए कंपनी ने काफ़ी अच्छा एक रिकवरी दिखाई है हमें ऑन एन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। इसके अगर रिजल्ट बेसिस पे भी देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन रिकवरी आई है नेट प्रॉफिट में, ये बहुत शानदार चीज़ हो गया। इन्वेस्टर्स का भी काफ़ी अच्छा योगदान देखने को मिल रहा है। ऑन एन डीआईएस की बात कर ले, एफआईएस की बात कर तो काफ़ी अच्छा खासा स्टेक्स ये खरीद रहे हैं, मीनिंग दे नो समथिंग व्हाट वी डोंट नो, ठीक है। तो ये एक बढ़िया पॉइंट है। यस शेयर ओवर वैल्यूड है, थोड़ा रिस्की शेयर है, तो अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो एंड यू वांट टू इन्वेस्ट दिस काइंड ऑफ शेयर तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे शेयर अवेलेबल है। इस लेवल्स पे आप एंट्री वगैरह ले सकते हो, आप गिरावट में 25% डिप्लॉय कर सकते हो, एंड देन अगेन यहाँ से गिरावट होता है देन 25% अगेन डिप्लॉय कर लो। हालांकि पूरा मार्केट हमारे को बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिल रहा है, तो उस पर भी काफ़ी जो ट्रेड डील्स वगैरह साइन अप हुए ऑन एन 18%, वहाँ भी बेहतरीन हमें शेयर को देखने को मिल सकता है। तो ऑन एन फ्यूचर परस्पेक्टिव से आई एम सेइंग कि 5 to 10 years यस शेयर विल बी गिवन वेरी गुड रिजल्ट्स, अगर हमें शेयर में ऐसे ही अच्छे रिजल्ट्स आते रहें, ठीक है। बट हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी खरीद के रखा है शेयर को तो बेचने का बंद नहीं बनाता कि हाँ आप इस लेवल्स पे बेचो, ठीक है। इस लेवल्स पे आप एक्यूमुलेशन नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ एक्यूमुलेट करो, ठीक है, एंड फ्यूचर के लिए बैठो, ठीक है। बट हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।